नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं और प्रदेश सरकार रजत जयंती वर्ष मना रही है। युवा उत्तराखंड कैसे आगे बढ़ेगा, इसे लेकर विधानसभा का विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। मंगलवार को राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने सदन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने एक ओर राज्य आंदोलनकारियों को याद किया तो दूसरी ओर इस बात पर जोर दिया कि राज्य गठन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि 2000 में राज्य गठन के बाद बुनियादी ढांचों पर काम किया गया और उसके बाद कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार रही है, जिसमें कई अहम काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2017 के में बीजेपी की सरकार बनने के बाद तेजी से विकास कार्य हुए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा, अलग अलग विभागों का जिक्र करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों पर जोर दिया गया और कहा, आने वाले दिनों में प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ेगा। भूमि उत्तराखंड की स्थापना की रजत जयंती पर आहूत इस विशेष सत्र में सदन में मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने विचार रखने के लिए यहाँ पर आपने मुझे मौका दिया है। मैं पक्ष एवं प्रतिपक्ष दोनों ओर के सभी माननीय सदस्यगणों का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बहुत सारे अपने मन की बातें यहाँ पर रखी हैं, बहुत सारे सुझाव दिए हैं। और मुख्य रूप से मैं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय यशपाल आर्या जी सहित उन सभी सम्मानित सदस्यों का विशेष धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने तर्कों के द्वारा अपनी अपनी विचारधारा और पार्टी लाइन के अनुरूप राज्य स्थापना के पश्चात इन 25 वर्षों की विवेचना की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। स्वतंत्रता से पूर्व ही यहाँ के लोग अपनी विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण अलग पहचान का अनुभव करने लगे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यहाँ के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक हालतों के कारण पृथक राज्य की मांग व्यापक रूप से उभरने लगी थी। इसी को देखते हुए वर्ष 1967 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने हिल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया और उसका मुख्यालय रामनगर, नैनीताल रखा गया। वर्ष 1960 और 70 के दशक में जब देश के अन्य भागों में भी भाषाई और क्षेत्रीय आधार पर नए राज्यों का गठन हुआ, तब उत्तराखंड के लोगों के मन में भी ये विश्वास दृढ़ हो गया कि हमारी भौगोलिक और सांस्कृतिक विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए हमारी भी राज्य की जो न्याय संगत अलग राज्य की मांग है, यह अवश्य मानी जाएगी। 1979 में कुमाऊं विश्वविद्यालय में आयोजित एक सम्मेलन में तत्कालीन पूर्व कुलपति डॉक्टर डी पंत जी की अध्यक्षता में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई, जिसने पृथक राज्य आंदोलन के एक संगठित राजनीतिक स्वरूप उसको प्रदान किया गया। आदरणीय इंद्रमणि बड़ोनी जी, काशी सिंह एरी जी, फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट जी, बच्ची सिंह रावत जी, भगत सिंह कोश्यारी जी जैसे जन नायकों ने इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। वर्ष 1994 में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास में एक निर्णायक वर्ष सिद्ध हुआ। इसी वर्ष पृथक राज्य की मांग ने व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया। पर्वतीय अंचलों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक समाज के प्रत्येक वर्ग ने अभूतपूर्व एकता, संघर्ष की भावना के साथ इस आंदोलन में भाग लिया। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य कर्मचारियों के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने में की गई भेदभावपूर्ण नीति ने पर्वतीय समाज में असंतोष की ज्वाला को उस समय और अधिक भड़का दिया। 8 अगस्त 1994 को अलग उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर जब देहरादून, श्रीनगर, पौड़ी, टेहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल और राज्य के अनेक स्थानों पर जन आंदोलन शुरू हुआ, तो पूरे पर्वतीय क्षेत्र में इस मांग के पक्ष में एकजुट हो गया, पूरा राज्य आंदोलित हो गया। और इस आंदोलन में जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो हमारी मातृशक्ति की भूमिका रही और हजारों महिलाओं ने अग्रिम पंक्ति में रहकर राज्य की मांग का आंदोलन उसका नेतृत्व किया। लेकिन इस आंदोलन का सबसे भयानक, भावनात्मक और दर्दनाक अध्याय
1 सितंबर का मसूरी का गोलीकांड, 1 सितंबर 1994 का, 2 सितंबर मसूरी का और 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर के गोलीकांड के रूप में सामने आया। 1 सितंबर 2 सितंबर 1994 को खटीमा मसूरी तथा 2 अक्टूबर 94 को रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में जब शांतिपूर्ण तरीके से पृथक राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर अमानवीय अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ जिस बर्बरता के साथ वहाँ पर अत्याचार किया गया, पूरा प्रदेश शोक और वेदना और आक्रोश से भर उठा। इन घटनाओं ने न केवल राज्य आंदोलन को नई दिशा प्रदान की, बल्कि प्रत्येक उत्तराखंडी से हृदय में पृथक राज्य की स्थापना के संकल्प को और मजबूत करने का काम किया। और इन गोलीकांडों की प्रतिक्रिया में देहरादून में, नैनीताल में, कोटद्वार, श्रीनगर सहित अनेक स्थानों पर हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर तत्कालीन सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। इन आंदोलनों और संघर्षों के दौरान कई हुतात्माओं ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी। वर्ष 1997 में उत्तर प्रदेश तथा वर्ष 1998 में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, जिसके बाद तत्कालीन केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने पृथक राज्य हेतु जनभावनाओं को समझते हुए इस दिशा में ठोस कदम उठाना प्रारंभ किया। इसी सकारात्मक राजनीतिक इच्छा शक्ति और जनता के निरंतर संघर्ष के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय उस दौर में मैं लखनऊ में शिक्षारत था और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते छात्र राजनीति से भी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। उस समय मैं और मेरे जैसे अनेक उत्तराखंडी छात्र पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर निरंतर आवाज़ उठा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समक्ष इस जनभावनाओं को पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ लोकसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा करते थे, वहाँ के सांसद हुआ करते थे और छात्र राजनीति में सक्रिय होने के कारण मुझे उस समय अटल जी, आदरणीय राजनाथ जी, कलराज जी जैसे वरिष्ठ नेताओं के समक्ष उत्तराखंड की जनताओं की आकांक्षाओं को, यहाँ की चुनौतियों को या यहाँ की समस्याओं को रखने का शुभ अवसर प्राप्त होता रहता था। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1 अगस्त 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का विधिवत रूप से गठन संभव हुआ। इस प्रकार लंबे संघर्ष, असीम त्याग, अनगिनत बलिदानों के उपरांत उत्तराखंड राज्य का स्वप्न साकार हुआ, अलग राज्य का गठन हो गया। आज जब उत्तराखंड राज्य स्थापना के हम 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं, तो उन आंदोलनकारियों के आदर्शों, आकांक्षाओं और मूल्यों को भी याद करने का है, जिनके असीम साहस समर्पण के कारण ही हम सबको अलग राज्य मिला, अलग राज्य अस्तित्व में आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में राज्य स्थापना के साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज भी प्रदान किया गया, जिसके माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी, आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी के नेतृत्व में राज्य में जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही पर्यटन विकास, औद्योगिक विस्तार, आर्थिक सुधारों का नया दौर प्रारंभ हुआ। वर्ष 2001 में जहां एक और राज्य सरकार ने अपनी पहली औद्योगिक क्रांति लागू की, वहीं नई पर्यटन नीति भी लागू की गई। दोनों नीतियों ने नवगठित राज्य की आर्थिक दशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान 2001 में रुड़की विश्वविद्यालय को IIT का दर्जा प्रदान किया गया। इसी अवधि के दौरान देहरादून को अंतरिम राजधानी के रूप में विकसित करने, व्यापक आधारभूत संरचनाओं को निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। साथ ही स्थानीय विधायी भवन के निर्माण हेतु गैरसैंण, भराड़ीसैंण तथा देहरादून में विभिन्न शासकीय परिसरों के लिए भूमि चयन की प्रक्रियाएं और योजनाएं भी इसी कालखंड में आरंभ की गई। तो अभी आपने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुना, जहां उन्होंने विशेष सत्र में कई सारी बातें कही हैं। गैरसैंण से लेकर केदारनाथ तक के विकास के हर मोर्चे पर उन्होंने बात रखी। इसी के साथ विशेष सत्र चल रहा है, जिसमें विधायकों के
इसी के साथ जो सत्र की अवधि है उसे 1 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का सीएम ने संकल्प भी दोहराया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी सीएम ने कई सारी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। सीएम धामी ने अलग अलग विभागों का जिक्र करते हुए सरकार की उपलब्धियों पर जोर दिया और इसी के साथ आने वाले दिनों में प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ेगा, इसको लेकर भी बात रखी है। उत्तराखंड अपने 25 साल पूरे करने वाला है, जिसके चलते लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी के साथ विशेष सत्र का आयोजन भी किया गया था, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से कई सारे आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले, तीखी बहस भी देखने को मिली। इसी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबोधन भी दिया, जहां कई सारी विकास योजनाओं के बारे में उन्होंने सत्र में अपनी बात रखी है। इसी के साथ आगे भी इसी तरीके से जो प्रदेश है बढ़ता रहेगा, इस पर भी जोर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से सत्र में बहस भी देखने को मिली, इसी के साथ मुख्यमंत्री ने संबोधित भी किया और 25 साल के जो भी विकास कार्य थे उन्हें गिनवाया है। क्या कुछ आगे देखने को मिल सकता है, क्योंकि 1 दिन के लिए सत्र को बढ़ा दिया गया है? हाँ देखिए, बिल्कुल जी। प्रिया, जिस तरह से 1 दिन को लेकर सत्र बढ़ाया गया है, उसके अगर देखा जाए तो कल शाम जब मुख्यमंत्री का संबोधन शुरू हुआ, उस दौरान उन्होंने जो है राज्य के 25 वर्ष की यात्रा संघर्ष, संकल्प और सफलता का प्रतीक बताया है। और उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य का गठन कोई आकस्मिक निर्णय नहीं बल्कि जन भावनाओं का परिणाम था। धामी ने सभी के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य आंदोलनकारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड विकास किए, नई युग का परिवेश किया, इस तरह और ये कहा उन्होंने। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था 26 गुना बढ़ी है और प्रत्येक व्यक्ति की आय 18 गुना बढ़ी है, जबकि नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में देश में पहले स्थान पर है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य जो है तय किया गया है और आने वाले 25 वर्ष राज्य के शून्य काल साबित होंगे। इसको लेकर के लगातार जो सरकार है वो है काम कर रही है। जी बिल्कुल योगेश, देखना होगा कि आज तीसरे दिन में क्या कुछ विधानसभा में देखने को मिलता है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। की बड़ी खबर विधानसभा से सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन में विकास और उपलब्धियों पर चर्चा जारी है। विशेष सत्र में विधायकों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। विधायकों के आग्रह पर जो सत्र की अवधि थी उसे 1 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया, जहां 1 दिन के लिए अवधि को बढ़ाया गया है। राज्य के रजत वर्ष पर विधायकों में चर्चा को लेकर उत्साह है। आपको बता दें कि विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है, जो 2 दिनों का रखा गया था, लेकिन आग्रह करने पर विधायकों के इस अवधि को बढ़ा दिया गया है। राज्य के रजत जयंती वर्ष पर विधायकों में चर्चा को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। विशेष सत्र में विधायकों की सक्रिय भूमिका दिखाई दे रही है, जहां हर एक विधायक अपनी अपनी बात रख रहा है। राज्य के रजत जयंती वर्ष पर विधायकों में चर्चा को लेकर आगे भी उत्साह है। तीसरे दिन भी विशेष सत्र का आज आगाज हो गया है, जहां विधायकों की भागीदारी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि विशेष सत्र पहले 2 दिनों का रखा गया था, जहां विधायकों के आग्रह करने पर इसे 1 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। विकास और उपलब्धियों पर चर्चा की जा रही है। विशेष सत्र में विधायकों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। लगातार हम भी आपको अपडेट देते रह रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी की तरफ से विधानसभा से सारी खबरों का अपडेट दिखाया जा रहा है, जहां विधायकों के आग्रह करने पर अब जो सत्र की अवधि है उसे 1 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है, जहां 1 दिन के लिए अवधि को बढ़ाया गया है।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने राज्य की रजत जयंती अवसर पर आयोजित विशेष सत्र में बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड के निर्माण में हर धर्म और जाति के लोगों ने समान योगदान दिया है, लेकिन बीजेपी सरकार में लगातार भेदभाव और धार्मिक आधार पर राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कानून की आड़ में मुस्लिम धर्म स्थलों को निशाना बना रही है और अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के बजट में भारी कटौती की गई है, जिससे फंड लैप्स हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मास्टर प्लान को तत्काल वापस लिया जाए और किसानों के हित में गन्ने का रेट बढ़ाकर कम से कम 600 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य को बने 25 वर्ष हो चुके हैं, किंतु भाजपा सरकारों में अल्पसंख्यकों की स्थिति निरंतर दयनीय हुई है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अल्पसंख्यकों हेतु चलाई जा रही योजनाओं को लगातार बंद किया जा रहा है। जो योजनाएं चल भी रही है उनमें बजट आवंटन बहुत कम कर दिया गया है। भाजपा सरकार लगातार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस के 10 वर्ष के कार्यकाल में सभी धर्म वर्गों का विकास हुआ। कांग्रेस ने हमेशा विकास की राजनीति की है। माननीय अध्यक्ष जी, आज भाजपा सरकार लगातार मदरसों को उजाड़ने का काम कर रही है। वह कानून की आड़ में लगातार मुस्लिम धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अल्पसंख्यक समाज के हित में अपनी कुछ बातें कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य को बने 25 वर्ष हो चुके हैं, किंतु भाजपा सरकारों में अल्पसंख्यकों की स्थिति निरंतर दयनीय हुई है। अल्पसंख्यकों पर चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। लश्कर में तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के मुख्य विकास अधिकारी सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस तहसील दिवस में कई सारी शिकायतें आई हैं, जहां और ज्यादातर शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। कुछ शिकायतें ऐसी भी रही जिन्हें संबंधित विभाग को सौंप दिया गया, जिन्हें अगले तहसील दिवस से पहले निस्तारण के निर्देश दिए जा रहे हैं। देखिए, आज तहसील दिवस में 78 मामले पंजीकृत हुए थे, जिसमें 41 का निस्तारण मौके पे ही किया गया है। बाकी के लिए कुछ जहाँ पे जांच की आवश्यकता है या पैमाइश की आवश्यकता है तो उसको मार्क किया गया है। और शिकायतों के संदर्भ में जो ज़्यादातर शिकायतें आई हैं वो अतिक्रमण के संबंध में शिकायतें आई हुई हैं, पैमाइश के संबंध में शिकायतें हैं, कुछ चकबंदी को लेकर के है। इसके अलावा कुछ मनरेगा और ब्लॉक संबंधी निर्माण को लेकर के है। कुछ शिकायतें हाईटेंशन से संबंधित हैं, जिसमें हाई टेंशन लाइन की दिक्कतें हैं। इसके अलावा झोला छाप डॉक्टरों की भी शिकायतें आई हुई हैं। तो इस तरह से मुख्य उत्तराखंड क्रांति दल ने 2027 चुनाव के लिए कमर कस ली है। वहीं चंपावत के लोहाघाट में महिला प्रकोष्ठ की केंद्रीय अध्यक्ष मेजर संतोषी भंडारी और केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी ने जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा कि यूकेडी की सरकार बनी तो राजधानी गैरसैंण में बनेगी। राज्य गठन के 25 वर्ष बाद भी पलायन, बेरोजगारी, खेतों की बर्बादी जारी है और बीजेपी कांग्रेस ने शहीदों के सपनों को उठा लिया है। इसके अलावा केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी ने कहा कि पहाड़ खाली हो रहे हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यूकेडी सत्ता में आई तो रिवर्स माइग्रेशन
पर्यटन और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देगी। साथ ही यूकेडी ने जनता से 2027 के लिए समर्थन मांगते हुए कहा है कि अगर उत्तराखंड को बचाना है तो यूकेडी को लाना होगा। सौंदर्य यहीं की पहचान है। देवदार बनी यहाँ के बाद आपको सीधे मिलेगी जागेश्वरी, चंपावत के बाद हमने जो घुमा एरिया। और हमारे देखिए, मैं 34-35 वर्ष भारत सरकार को देकर आई हूँ और जब मैं वापस अपने प्रदेश में पहुँची हूँ जो मेरी जन्मभूमि है, और यहाँ की दुर्दशा देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि 25 वर्षों में इस प्रदेश का जो विनाश हुआ है वो सिर्फ जो राष्ट्रीय पार्टियों ने इसका विनाश किया है, माफियाओं ने विनाश किया है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दल वो चुनना चाहिए जो इस प्रदेश का भला करे, और लोकल रीजनल पार्टी से ज़्यादा अच्छा भला कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने उत्तराखंड क्रांति दल को ज्वाइन किया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिला मुख्यालय चंपावत में आज से विशेष समाज की दुकानें नियमित रूप से खुल जाएंगी। रविवार को हुए विवाद के बाद सोमवार से चंपावत में सभी विशेष समाज की दुकानें बंद चल रही थी। मंगलवार को विशेष समाज के व्यापारियों, व्यापार संघ पदाधिकारी और हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होने के बाद यह निर्णय लिया गया कि बुधवार से सभी दुकानें नियमित रूप से खोल जाएंगी। दरअसल बीते रविवार को समुदाय विश्वास के एक नाबालिग लड़के पर एक स्थानीय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप के बाद कई हिंदू संगठन और व्यापारियों ने कोतवाली का घेराव किया। वहीं व्यापार मंडल और हिंदू संगठन के प्रतिनिधियों ने विशेष समाज के व्यापारियों से बात की, जिस पर विशेष व्यापारियों ने सभी कायदे कानूनों का पालन करने का भरोसा दिया। साथ ही कहा कि अगर कोई भी विशेष व्यापारी या उनके परिवार का कोई सदस्य गलत काम करता है तो उसे परिवार समेत जिले से बाहर कर दिया जाएगा। समझौता होने के बाद मुस्लिम व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। वो छोड़ दिया था डिसीजन की क्या करना चाहिए। ऐसा अगर कोई मामला सामने आता है जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द खराब होता है तो उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि आगे से जो भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसमें वो यहाँ से जो भी दुकानदार या जो भी व्यक्ति आया है वो यहाँ से पूरा सा परिवार जिले से बाहर चला जाएगा। और ये हमारे प्रतिनिधि ये बैठे थे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के, इनके सब के उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो है आगे से ये जो भी इस प्रकार की गतिविधियों में सांप्रदायिक स्वार्थ खराब करेगा उनके खिलाफ जो है उनका ही समाज जो है निर्णय लेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।